Class set the solar system, सौरमंडल. The sun dominates all the planets of the solar system. सन जो है सोलर सिस्टम के सारे प्लेनेट को डोमिनेट करता है, यानी एक तरह से सूर्य जो है सारा प्लेनेट का हेड है. द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन एट द सेंटर. सोलर सिस्टम के केंद्र में सूर्य है. द 8 प्लेनेट्स, एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन. और सन के अलावा जो 8 ग्रह है, एस्टेरॉइड है, कॉमेट्स है, ये सब सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं. विथ थाउजेंड्स ऑफ कॉमेट्स एंड इन्यूमरेबल मेटियोर्स. यानी कहता है कि इनकी संख्या, ग्रह तो प्लेनेट्स तो 8 ही हैं, एस्टेरॉइड, कॉमेट, उसके बाद फिर ये मेटियोर्स, इसकी संख्या हजारों में है. अब सोलर सिस्टम के सबसे सेंटर में सन है, तो सन के बारे में है. द सन इज ए स्टार ऑफ मीडियम साइज एंड इज द नियरेस्ट टू अस. सन जो है वह मीडियम साइज का स्टार है, ना खूब बड़ा है ना खूब छोटा, और यह हमसे नज़दीक है. इट इज अबाउट It is about 33,30,400 times heavier than the earth. मतलब यह पृथ्वी से 33,30,400 गुना ज़्यादा भारी है. एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 150 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ. और पृथ्वी से 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है. लाइट फ्रॉम द सन टेक्स अबाउट 8.3 मिनट्स टू रीच द अर्थ. प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8.3 मिनट का समय लगता है. द डायमीटर ऑफ द सन इज ओवर 109 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द अर्थ. सन का जो डायमीटर है वह कहता है पृथ्वी के डायमीटर से वो 109 गुना बड़ा है. द सन इज ए ह्यूज बॉल ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस. सूर्य जो है वह हाइड्रोजन और हीलियम गैस का बना हुआ एक विशाल गोला है. वी गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन. हम सन से हीट और लाइट प्राप्त करते हैं. इट्स सरफेस टेम्परेचर इज अबाउट 6,000 डिग्री सेल्सियस. सन के सरफेस का टेम्परेचर 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड है. समटाइम्स फ्रॉम सम एरियाज ऑन द सरफेस ऑफ द सन हॉट गैसेस शूट आउटवर्ड्स. कहता है समटाइम्स, कभी कभी, फ्रॉम सम एरियाज ऑन द सरफेस ऑफ द सन. कभी कभी सूर्य का जो कुछ क्षेत्र है वहाँ से हॉट गैसेस शूट आउटवर्ड्स, मतलब जो गर्म गैस है वह बाहर की तरफ निकलता है. दीज आर कॉल्ड प्रोमिनेंसेस. इन बाहर निकलने वाले गर्म गैसों को प्रोमिनेंसेस कहते हैं. अब आगे है प्लैनेट्स एंड देयर मून्स, यानी ग्रह और उसके चांद. चांद एक तरह से किसी भी ग्रह का सैटेलाइट होता है. तो यहाँ पर प्लेनेट, और दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि उसके सैटेलाइट के बारे में पढ़ना है. इन आवर सोलर सिस्टम प्लेनेट्स आर द लार्जेस्ट बडीज. हमारे सौरमंडल में ग्रह जो है वो बड़ा, मतलब बडीज है. दे डू नॉट एमिट लाइट लाइक द सन और द स्टार्स. यानी प्लेनेट के पास अपना लाइट नहीं होता है, इसलिए प्लेनेट जो है सूर्य या अन्य तारों की तरह प्रकाश को बाहर नहीं निकालता है. दे एपियर ब्राइट टू अस बिकॉज दे रिफ्लेक्ट्स द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देम. ग्रह जो है हमको प्रकाशित इसलिए दिखाई पड़ते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश उन पर पड़ता है उसको वह रिफ्लेक्ट करता है, यानी परावर्तित करता है, इसलिए वह हमें चमकता हुआ दिखाई पड़ता है. द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल लाइक द स्टार्स. लेकिन प्लैनेट जो हैं वे तारे की तरह ट्विंकल, मतलब तारे की तरह टिमटिमाते नहीं हैं. द 8 प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर. सूर्य से दूरी के क्रम में 8 ग्रह इस प्रकार हैं. सबसे पहला है मरकरी, दूसरा है वेनस, तीसरा है अर्थ, चौथा है मार्स, पांचवा जुपिटर, छठा सैटर्न, सातवां यूरेनस और 8वां है नेपच्यून. All the planets revolve around the sun in elliptical orbits almost in the same plane. जितने भी प्लैनेट्स हैं सभी सन के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं और सब सेम प्लेन, यानी सबका लगभग प्लेन एक समान रहता है. द प्लैनेट्स हैव डिफरेंट कंपोजिशंस, साइज, etc.
हर एक प्लेनेट का कंपोजिशन अलग अलग होता है, अर्थात वे अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं और उनका साइज यानी आकार भी अलग अलग होता है। द 4 प्लैनेट्स क्लोज टू सन आर, 4 ग्रह जो सूर्य के नज़दीक हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स। दीज प्लैनेट्स आर कॉल्ड द इनर प्लैनेट्स और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। जो 4 प्लैनेट सूर्य के नज़दीक हैं, इन्हें इनर प्लैनेट्स यानी आंतरिक ग्रह या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहा जाता है। द नेक्स्ट 4 प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर जाइंट्स इन कंपैरिजन। आगे के जो 4 ग्रह हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये जो हैं पहले के 4 ग्रहों की तुलना में ज़्यादा बड़े हैं। दीज आर मेड ऑफ गैसेस एंड आर देयरफॉर कॉल्ड द गैस जाइंट्स और द आउटर प्लैनेट्स। और ये जो आगे के 4 ग्रह हैं, ये गैस से बने हुए हैं और बड़े भी हैं, इसलिए इनको आउटर प्लैनेट्स कहा जाता है। द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन प्रिवेंट्स द प्लैनेट्स फ्रॉम फ्लाइंग ऑफ इनटू द स्पेस। सूर्य का जो मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल है वह ग्रहों को स्पेस में जाने नहीं देता है, बल्कि उसको एक जगह बांध के रखता है। सम इंफॉर्मेशन अबाउट प्लैनेट्स आर गिवन बिलो। अब प्लैनेट्स के बारे में कुछ जानकारी इस प्रकार है। सबसे पहला है मरकरी यानी बुध। इट इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। यह सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। ड्यूरिंग डे इट बिकम्स वेरी हॉट एंड कोल्ड एट नाइट। दिन के दरमियान यह बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और रात में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। लाइफ ऑन मरकरी इज नॉट पॉसिबल। मरकरी पर जीवन पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। पिक्चर ऑफ मरकरी इलस्ट्रेट दैट इट लुक्स रेदर लाइक आवर मून विथ मैनी क्रेटर्स एंड सम प्लैनेट्स एंड सिमिलर इन साइज एंड मास। जब हम बुध को देखते हैं, मरकरी को देखते हैं, तो यह हमारे चांद की तरह नज़र आता है। इस पर भी ढेर सारे क्रेटर हैं, कुछ प्लेन यानी समतल भाग में मौजूद है और इसका साइज और मास लगभग मून के ही बराबर है। इट डज नॉट हैव एनी मून। इस प्लेनेट का अपना कोई मून नहीं है, अर्थात इसका अपना कोई सैटेलाइट नहीं है। इट अपीयर्स लाइक ए वेरी ब्राइट स्टार। एक चमकीले तारे की तरह दिखाई पड़ता है। मरकरी हैज नो नून मून्स। मरकरी का कोई भी मून ज्ञात नहीं है। वेनस, मरकरी को हिंदी में बुध भी कहते हैं। वेनस, इसको हिंदी में शुक्र कहते हैं। इट इज़ द क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द अर्थ। वेनस जो है यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। इट हैज अप्रॉक्सीमेटली द सेम साइज एज द अर्थ। इसका साइज करीब करीब पृथ्वी के बराबर है। हेंस इट इज कॉल्ड द सिस्टर प्लेनेट ऑफ द अर्थ। इसलिए वेनस को यानी शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। इट विजिबल आफ्टर सनसेट एंड बिफोर डॉन। यह जो है सूर्य के डूबने के बाद और सुबह में सूर्योदय के पहले दिखाई पड़ता है। देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन एज इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार। इसीलिए इसको शाम का तारा और सुबह का तारा भी कहते हैं। द ब्राइट अपीयरेंस ऑफ वेनस इज ड्यू टू इट्स क्लाउडी एटमॉस्फेयर। वेनस का जो ब्राइट अपीयरेंस है वह उसके क्लाउडी एटमॉस्फेयर यानी उसके वायुमंडल में बहुत बादल भरे रहते हैं, उसी का इसका अपीयरेंस ब्राइट रहता है, चमकीला रहता है। विच रिफ्लेक्ट्स ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द सनलाइट। जो इस पर पड़ने वाले सनलाइट का लगभग 3/4 भाग रिफ्लेक्ट कर देता है। इट डज नॉट हैव एनी मून। इसको भी कोई अपना मून नहीं है।